ओके सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है मोहित चौहान और हम अपनी इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं विद चैप्टर नंबर 3 सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी और इस पूरी सीरीज में हम कवर कर रहे हैं आपकी एम लक्ष्मीकांत विच इज सिक्स एडिशन को हम यहाँ पे पूरा कवर कर लेंगे। सो द बेसिकली आप देखेंगे सरप्राइजेज यहाँ पे आपके लिए और ज़्यादा तेजी से इंक्रीजेज होने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी सारे सरप्राइजेज हम आपके लिए लेकर आएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पे स्टार्ट करने वाले, तो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन को होलिस्टिकली चेंज कर देंगे। तैयारी करने का तरीका और कैसे आप यहाँ पे नोट मेकिंग करेंगे, सब कुछ आपका यहाँ पे बदल दिया जाएगा। बहुत अच्छे से हर एक चीज़ डॉट कनेक्ट करके देखा जाएगा, सब कुछ चीज़ डॉट कनेक्ट बाय माइंड मैप एंड ऑल, इन सब चीज़ों से पढ़ेंगे। जस्ट गिव अस सम टाइम, बहुत सारी चीज़ें हम लेकर आने वाले हैं। सो यू कैन ज्वाइन अस ताकि आपको इन सभी चीज़ों के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। So let's move on with our class which is salient features of Indian Constitution. इस चैप्टर में हम देखेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। सो दिस इज समथिंग अबाउट मी। ये यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन और साथ के साथ यहाँ पे आपको पीडीएफ्स भी मिलते रहें। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत सारी चीज़ें बताता है, हमें अपने आप के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता है कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कैसे यहाँ पे चेंज हुआ है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो दिस इज अ यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन। अपने कंटेंट ऑन एंड स्पिरिट की अगर हम यहाँ पे बात करें, यूनिक के साथ साथ आप देखेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा जगहों से यहाँ पे बोरोड है। मतलब ऑलमोस्ट दुनिया के हर एक कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं। अब भले से हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ली हों, बट हर एक कॉन्स्टिट्यूशन से हमारी चीज़ें अलग भी हो जाती हैं। आप देखेंगे कि जैसे हम जब बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जब बात करेंगे प्रियम्बल के बारे में, तो हमने बहुत सारे जो आपके कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनसे चीज़ें ली हैं, बट वी हैव चेंज देम अलॉट। ठीक है, हमने अपनी सर्कमस्टेंसेज के अकॉर्डिंग, हमने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उन सबको यहाँ पे चेंज किया है। तो एज सच आप ये नहीं बोल सकते कि जस्ट बोरोड है। वी हैव बोरोड द एसेंस एंड वी हैव चेंज देम अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अब देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में 1949 में अडॉप्ट किया था, उसके बाद से ये देखिए, ये आपकी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है, बट उसके बाद से ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। वी हैव चेंज अलॉट। तो यहाँ पे सब्सटेंशियल चेंजेस देखने को मिले हैं और कुछ सब्सटेंशियल चेंजेस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में, एक्ट्स में आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत मेजर चेंजेस भी आए हैं। जैसे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd, 44th, 73rd, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये बहुत बड़े बड़े आपके अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे हो जाते हैं। इसमें अगर आप देखें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था आपका 1976 में, इसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि चेंजेस यहाँ पे हो जाते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे मेजर चेंजेस हम लेकर आते हैं। ठीक है, बट केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट रूल कर देता है कि, रूलिंग दे देता है बेसिकली कि पार्लियामेंट जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 के तहत बहुत ज्यादा चेंजेस यहाँ पे लेकर नहीं आ सकती है। मतलब चेंजेस वो कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ कर सकते हैं, बट इसका जो बेसिक एसेंस है, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो इसका रियल एसेंस है, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब सोचा था, वो सब चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए। बाकी आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज कर सकते हैं आर्टिकल 368 के तहत, बस आप बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते हैं। सो ऑल दीज आर द थिंग्स। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट ना ऑलमोस्ट ये चाहती थी कि अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देते थे। तो इस वजह से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है आफ्टर केशवानंदा भारती केस। जब आप देखेंगे हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी, तो आफ्टर इमरजेंसी यहाँ पे काफी मेजर चेंजेस आ जाते हैं। सो ऑल दीज आर द थिंग विद द इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं, सो दिस इज अबाउट द केशवानंदा भारती केस। तो यहां पे अब हम जान लेते हैं अबाउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहली बात, सेलिएंट फीचर्स का मतलब क्या है? सेलिएंट फीचर्स का मतलब है कि जो आपके बेसिक एसेंस हैं, ठीक है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है, ऐसे बेसिक एसेंस, ऐसे सेलिएंट फीचर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं, उन सब की चीजों की हम यहाँ पे बात करेंगे। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या क्या हैं, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला सेलिएंट फीचर हो जाएगा यहाँ पे दैट इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल टाइम्स। ठीक है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन हम देखेंगे यहाँ पे, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, जिसमें कि आप देखेंगे कि जो आपका जैसे मतलब अगर हम रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करते हैं तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएगा आपका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर वैसे ही अगर आप अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें आ जाएगा आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन, ये चीज ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज अनरिटन, मतलब वहां पे जो पार्लियामेंट है दैट इज सुप्रीम, जो भी पार्लियामेंट डिसाइड कर लेगी दैट इज सुप्रीम, दैट इज द होल पॉइंट। वो वहां पे पार्लियामेंट आपका जो भी पॉइंट मेक करती है दैट इज द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो ये चीज हो जाता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही ज्यादा एलेबोरेटेड है, डिटेल्ड है, तो इस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब इसके कारण भी जानेंगे कि वाई इट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे अगर आप देखें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ऑलमोस्ट 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, जो 22 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। अगर आप आज की बात करें, ठीक है, तो आज की डेट में हमारे यहाँ पे देयर आर मोर देन 450 आर्टिकल्स एंड देयर आर मोर देन 25 पार्ट्स, जिसमें कि आपके 12 शेड्यूल्स और ऐड हो गए हैं। तो ऐसे करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, काफी सारी चीजें और एड ऑन होती चली जाती हैं। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट आर द 4 फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एलिफेंटाइन साइज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हाथी नुमा है, ये इतना बड़ा क्यों हो जाता है? सबसे बड़ा और सबसे मेन फैक्टर हो जाता है बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। हमारी कंट्री इतनी ज्यादा वास्ट है, इसमें डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा, आपको पता है दुनिया की सबसे ज्यादा डाइवर्स कंट्रियों में से एक कंट्री है, और इवन ये कह सकते हैं दुनिया की सबसे ज्यादा डाइवर्स कंट्री है इंडिया। ठीक है, तो यहाँ के जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, हमें हर कम्युनिटी को ध्यान में रखना था, हमें हर एक कल्चर, हर एक रिलीजन को यहाँ पे ध्यान में रखना था। तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, हमारा जो डाइवर्स कल्चर है उसकी वजह से, जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं। दूसरा आ जाता है आपका हिस्टोरिकल फैक्टर्स। अब हिस्टोरिकल फैक्टर्स में वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक आधार हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 विच इज एनॉर्मस इन इटसेल्फ। काफी बड़ा ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया था उस टाइम पे भी, तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स की वजह से भी ये काफी बड़ा हो जाता है। फिर तीसरा रीजन क्या है कि यहाँ पे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब सेंटर और स्टेट के लिए, दोनों के लिए ही यहाँ पे एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। मतलब जैसे आप अमेरिका में देखेंगे, अमेरिका में क्या होता है कि आपका सेंटर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज टोटली डिफरेंट, एंड जो आपका स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज टोटली डिफरेंट। तो इसलिए अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में छोटा हो जाता है। आप वहां पे देखेंगे हर राज्य का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब वहां पे 50 कॉन्स्टिट्यूशन तो स्टेट के हैं क्योंकि 50 स्टेट्स हैं, और एक कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर का है, तो वहां पे की काफी ज्यादा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है इफ यू कंसिडर देम बोथ। तो इसलिए आपको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा लगता है क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर फोर्थ वन यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसमें लीगल ल्यूमिनरीज मतलब लॉयर्स, बैरिस्टर्स, इस टाइप के लोग बहुत ज्यादा थे जिन्होंने लॉ बनाया। जैसे आप देख लीजिए, खुद कंसिडर कर लीजिए आप, जैसे यहाँ पे हो जाएंगे आप BR अम्बेडकर जी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हो जाते हैं जिन्होंने यहाँ पे लॉ की डिग्री, गांधी जी खुद एक लॉयर थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हो जाते हैं जो यहाँ पे लॉ की डिग्री लेकर आए हुए थे, और उन्होंने यहाँ पे क्या किया, अपनी जितनी भी लीगल नॉलेज थी उन्होंने उस चीज को यहाँ पे पुट इन कर दिया। तो आप देखेंगे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज समटाइम कॉल्ड एज द, यहाँ पे जैसे कि इट इज हेवन फॉर लॉयर्स। ठीक है, लॉयर्स के लिए यहाँ पे हेवन हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉयर्स की लैंग्वेज है, एक आम आदमी इस चीज को यहाँ पे समझ नहीं पाता है, और यही एक क्रिटिसिज्म में से, मतलब काफी सारे क्रिटिसिज्म में से एक क्रिटिसिज्म हो जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना, ये सब तो ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस को नहीं देखता है, ये आपके डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को भी देखता है, मतलब कि कैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। यहाँ पे ये बात करता है आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, जितने भी आपके इलेक्शन टाइप हो जाते हैं वो सब चीजों की, कि कैसे आपका एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, कैसे आपके जो है यहाँ पे जुडिशरी फंक्शन करेगी, एग्जीक्यूटिव फंक्शन करेंगे, लेजिस्लेटिव मैटर्स फंक्शन करेंगे। तो इस वजह से ये भी एक कारण हो जाता है यहाँ पे इसके लेंदी हो जाने का। फिर नेक्स्ट आता है आपका सेलिएंट फीचर दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। मैंने आपको बताया पूरी दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑलमोस्ट हर एक कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ ना कुछ लिया है, कहीं से बहुत ज्यादा लिया है, कहीं से थोड़ा कम लिया है। तो इसलिए हम कुछ चीजें यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाट ऑल वी हैव टेकन फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये जो चार्ट है आपका दे रखा है एट द एंड ऑफ द
क्लास, मतलब जो आपका एंड ऑफ द लेक्चर है, जो आपका थर्ड चैप्टर है, चैप्टर के एंड में दे रखा है, तो इसको हम यहीं पे कवर कर लेंगे क्योंकि ये यहाँ पे ज्यादा फिट बैठेगा। अब इसको अलग से हम लास्ट में जाके कवर करेंगे, दैट विल नॉट सूट अस और नॉट सूट आवर नीड्स। तो इसलिए इस चीज को हम यहीं पे कवर कर लेंगे बिकॉज इट हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो सारे सोर्सेज देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने क्या क्या चीजें ली थी? हमने यहां पे लिया था फेडरल स्कीम। तो कभी भी आए कि फेडरल स्कीम हमने कहां से लिया है, तो ये लिया है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने यहां से लिया है, जुडिशियरी हमने यहां से ली है। ठीक है, मैंने आपको बताया था 1935 में, जब हमने इसे पहले वाले चैप्टर में देखा था, 1935 में हमारा सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया था। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पे आ गया था। पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड जितने भी आपके प्रोविजंस थे, दोज वर मेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर जितने भी आपके इमरजेंसी प्रोविजंस हो जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हो जाती हैं, वो सब कहां से ली गई हैं? दीज आर टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या क्या लिया गया है? फेडरल स्कीम है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट यहां से हमने लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप सभी को पता है हमारा जो स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, वो पार्लियामेंट्री है, नॉट अ प्राइम जो आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। हमने पार्लियामेंट सिस्टम यहाँ पे अडॉप्ट किया था, दिस इज फ्रॉम ब्रिटेन। फिर यहाँ पे हमने ब्रिटेन से लिया है रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ कहां से लिया? हमने ब्रिटेन से लिया है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स हमने यहां से लिए हैं। ठीक है, किस किस टाइप से हमारा लेजिस्लेचर फंक्शन करेगा। सिंगल सिटीजनशिप, देखिए अगर सिंगल सिटीजनशिप आता है तो आप हमेशा कंपैरिजन करेंगे बिटवीन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आपकी डबल सिटीजनशिप है, मतलब आप यहाँ पे जो है अमेरिका की सिटीजनशिप भी ले सकते हैं और उनके राज्यों की भी सिटीजनशिप ले सकते हैं। मतलब आप एक टाइम पे दो जगह के सिटीजन होते हैं, एक तो यूएसए के सिटीजन होते हैं और दूसरा जो भी आपका स्टेट है, जैसे मान लीजिए न्यूयॉर्क है, ठीक है, कैलिफोर्निया है, तो इनकी सिटीजनशिप आपके पास अलग से रहती है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है? इंडिया में हमारी इंडिया की ही सिटीजनशिप है। वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट द सिटीजन ऑफ बिहार, नॉट द सिटीजन ऑफ मध्य प्रदेश, नॉट द सिटीजन ऑफ तमिलनाडु और ऑफ असम। तो इसलिए ये यहाँ पे एक सिंगल सिटीजनशिप है। कैबिनेट सिस्टम है हमारे यहाँ पे, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह आप जानते हैं ना, तो कैबिनेट सिस्टम है। प्रेरोगेटिव रिट्स है, ठीक है। फिर यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, बाइकैमरलिज्म है। तो बाइकैमरलिज्म के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1935। तो इन सब चीजों के बारे में वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑलरेडी, बाइकैमरलिज्म होता क्या है। देन वी हैव सीन कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिया जाएगा। वी विल सी व्हाट वी हैव टेकन फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स। वी हैव टेकन फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कहां से लिया गया है? दैट इज फ्रॉम यूएस। इसके बारे में मैं आपको और आगे भी पढ़ाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो ये ध्यान रखिएगा आप, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहां से है या फिर जुडिशरी कहां से है, दैट इज फ्रॉम यूएस। जुडिशियल रिव्यू अगेन फ्रॉम यूएस। फिर हम देखेंगे कि कैसे हमारा जुडिशियल रिव्यू और यूएस का जुडिशियल रिव्यू अलग अलग है, ये भी जानेंगे। और ये सब सेलिएंट फीचर्स में ही आएगा। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, क्योंकि देखो प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पे है और प्रेसिडेंट यूएस में भी है, तो जो भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड मैटर है वो हमने कहां से लिए? दैट इज फ्रॉम यूएस। तो इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये हो गया। फिर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड मैटर है, एंड हाई कोर्ट जजेस, है ना। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इन सब चीजों से रिलेटेड ये हमने कहां से लिया है? यूएस से। मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जो आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से रिलेटेड, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड फंडामेंटल राइट्स, ये सब कहां से लिए गए हैं? दीज आर टेकन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट आ जाता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से तीन चीजें हमने बहुत इंपॉर्टेंटली यहां पे लिए हैं। सबसे पहला हो जाता है आपका डीपीएसपी, और अगेन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने डीपीएसपी कहां से लिए थे? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ये हमने पहले ही देख लिया था। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, ठीक है, कि राज्यसभा में आपके मेंबर्स कहां से कैसे आएंगे और उनका नॉमिनेशन कैसे होगा। मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का यहाँ पे इलेक्शन मेथड क्या होगा, क्योंकि देखिए इंडिया का प्रेसिडेंट का इलेक्शन मेथड यूएस के प्रेसिडेंट से इलेक्शन मेथड से अलग क्यों है? क्योंकि यूएस में जो प्रेसिडेंट होता है इट इज द हेड ऑफ द स्टेट, और इंडिया में जो प्रेसिडेंट है दैट इज नॉट द हेड ऑफ द स्टेट। दूसरा क्या है? इंडिया का जो प्रेसिडेंट है दैट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। इंडिया के प्रेसिडेंट क्या है यहाँ पे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। और यूएसए का प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या होता है? डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। हमने जो ये सिस्टम लिया है ये लिया है फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर आ जाता है आपका कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
यहाँ पे आ जाएगा। देखिए कैनेडियन का जब भी आपके सामने नाम आए ना, तो कनाडा में हमें हमेशा कोशिश करिएगा कि आप यूनिटरी फीचर्स लेके आए, ठीक है। यूनिटरी फीचर्स जो हैं इंडिया में वो कहाँ से लिए गए हैं, दैट इज फ्रॉम कनाडा। अब आप पूछेंगे कि यूनिटरी फीचर्स क्या है। यूनिटरी फीचर्स वो फीचर्स हो जाते हैं जो यहाँ पे सेंटर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं एज कंपेयर टू स्टेट। तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेंटर यहां से लिया है। वेस्टिंग ऑफ रेजिडियरी पावर इन द सेंटर, ठीक है। फिर से अगेन देखिएगा हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किसको बना रहे हैं, सेंटर को। अगर कोई भी ऐसा मैटर है जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, आप उसको दोबारा से बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो मैटर कहां पे आएगा, दैट इज विद द सेंटर। उसके जो अधिकार होंगे वो सेंटर के पास होंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, स्टेट गवर्नर शोज द यूनिटरी टेंडेंसी, ठीक है। अगेन से यहाँ पे यूनिटरी टेंडेंसी शो कर देता है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फिर अगेन से एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा पावर दी जा रही है। तो अगेन जितनी भी यहाँ पे सेंटरिस्ट टेंडेंसी है या फिर यूनियनिस्ट टेंडेंसी है, तो वो कहां से आ रही है, दैट इज फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से हमने क्या क्या लिया है, वी हैव टेकन कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन से आप देखेंगे कि जितना भी चीजें जिसमें आपका सेंटर और स्टेट के बीच में समन्वय बैठ रहा है, मतलब यहां पे आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करेंगे, तो वहां पे आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन को। कोऑपरेटिव मतलब कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। यहां पे कंकरेंट लिस्ट में आप देखेंगे स्टेट और सेंटर दोनों ही मिलकर लॉज बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टाइप हो गया। फ्रीडम ऑफ ट्रेड मतलब सेंटर और राज्य दोनों मिलकर एक साथ ट्रेड करेंगे, कोई भी कहीं से भी ट्रेड कर सकता है, स्टेट टू स्टेट ट्रेड कर सकता है। आपको कोई जरूरत नहीं है हर बार स्टेट टू स्टेट परमिशन लेने की, है ना। आपने एक बार परमिशन ले ली, बात खत्म। तो इसलिए ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, दैट इज फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, इन तीन चीजों का, ठीक है। फिर जॉइंट सीटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, अगेन से यहाँ पे क्या हो रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। आप दोनों हाउसेस को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट करवा रहे। तो मतलब जितनी भी चीजें यहाँ पे मतलब ये चल रहा है कि यहाँ पे कॉपरेशन चल रहा है या फिर दोनों में समन्वय बैठा हुआ है, तो वो सब कहां से लिया गया है, दैट ऑल हैव टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अगर देखो आप इस हिसाब से चीजें पढ़ेंगे ना, तो आपको ज्यादा जल्दी याद हो जाएंगे, मतलब आप इंटर रिलेशन करके पढ़िए, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ऐसे ही। नेक्स्ट आ जाता है आपका वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। वेमार जर्मनी से आपको हमेशा क्या ध्यान आता है, कुछ ना कुछ यार यहाँ पे इमरजेंसी चल रही है, कुछ फाइट से रिलेटेड, कुछ ऐसी चीजों से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या होता है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। आपको हमेशा क्या याद आता है जर्मनी से, दैट इज जो भी आपके यहाँ पे डिक्टेटर्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इमरजेंसी के दौरान जो भी फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पे क्या हो जाता है, हनन हो जाता है, वो सब चीजें कहां से लिए गए हैं, दे आर टेकन फ्रॉम जर्मनी। नेक्स्ट आ जाता है सोवियत और यूएसएसआर, जो इस टाइम पे आज की डेट में रशिया है। तो वहां पे अब देखो यूएसएसआर से जब भी आप याद करते हैं, तो यूएसएसआर से आप याद करते हैं सोशलिस्ट सिस्टम। क्यों, लेनिनिज्म कम्युनिज्म जो था ये सब कहां से स्टार्ट हुआ है, कम्युनिज्म भी नहीं बोलेंगे, लेनिनिज्म और मार्क्सिज्म। लेनिन और मार्क्स जो थे ये आपके सोशलिस्ट मूवमेंट के यहाँ पे क्या हो जाते हैं, पायनियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, आपको काम करने की अधिकार, मतलब आपकी ड्यूटीज क्या क्या है। आइडियल ऑफ जस्टिस जैसे सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल, ये सब कहां से लिए गए, दे आर टेकन फ्रॉम द यूएसएसआर, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडियल्स ऑफ जस्टिस जो आपके प्रीएम्बल में दिए गए हैं, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। जस्टिस हमें दिया गया है ना, जस्टिस हमारे तीन टाइप के हो जाएंगे, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये तीन टाइप के जस्टिस हमें मिलने चाहिए, और ये सब कहां पे दे रखा है, ये सब हमने लिया है फ्रॉम द यूएसएसआर। फिर हो जाएगा आपका फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, हमने यहां से क्या लिया है, दैट इज रिपब्लिक एंड आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी की सबसे पहले बात कहां पे हुई थी, आपके फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में हुई थी। तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जो हमारे प्रियम्बल में है, वो कहां से लिया गया है, दैट इज फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हो जाता है आपका साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। जो भी आपके राज्यसभा में मेंबर के इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसका देखिए, अब यहाँ पे दो चीजें हैं। आप बोलेंगे सर अभी राज्यसभा हमने पहले भी पढ़ा है ना। तो यहां पे बात चल रही है इलेक्शन की, और यहां पे बात चल रही है नॉमिनेशन की। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉमिनेशन एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्शन। इलेक्शन का सिस्टम कहां से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से, और नॉमिनेशन का सिस्टम कहां से लिया गया है, राज्यसभा के लिए, दैट इज फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। देन फिर आ जाता है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, और इधर है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अब देखो दो चीजें हैं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और इधर हमने देखा था दैट इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया था हमने, रूल ऑफ लॉ। बच्चे सबसे ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं कि रूल ऑफ लॉ कहां से लिया है और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ।
तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हमने लिया है जापान से, और इसमें एक और सिस्टम आ जाएगा दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। वो हमने कहां से लिया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि वेयर वी हैव टेकन फ्रॉम द ड्यू प्रोसेस लॉ, वेयर वी हैव टेकन फ्रॉम। ठीक है, हमने कहां से लिया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये चीजें हो जाएंगी आपकी जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से, दैट इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। थर्ड आ जाता है आपका ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, देखो रिजिड भी है एक समय पे और ये एक समय पे फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, फ्लेक्सिबल अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको बताया जब भी कोई चीज रिटर्न हो जाती है तो दैट बिकम्स रिजिड, मतलब जब भी आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लें या फिर जब भी आप कोई चीज लिखित में ले लें तो वो चीज रिजिड हो जाती है, वो आप जल्दी से इतनी जल्दी अमेंडमेंट नहीं कर सकते। बट जब आप कुछ भी चीज बोलते हैं, मतलब मौखिक जो भी चीज होती है उसको आप तुरंत की तुरंत बदल देते हैं। ठीक है, यू डू इट लाइक मतलब जस्ट आपने बोल दिया था यार मैं तो जैसे ना फालतू में बात कर रहा था, तो अब ना हम चीजें चेंज कर लेते, तो वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया कि आप कुछ भी कभी भी चेंज कर लेते। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है आपका ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जो पार्लियामेंट बोल देती है वही यहाँ पे क्या हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हर वक्त, हर सेकंड, हर मिनट चेंज हो सकता है, पर ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी इन द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि अमेरिका का। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो जाएगा? रिजिड हो जाएगा। वहीं पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, मतलब अगर हमें कोई भी यहाँ पे ऑर्डिनरी लॉ को चेंज करना है, जो हमारे मान लीजिए सीआरपीसी में अगर हमें कोई चेंजेस लेके जाने आने हैं, सीपीसी में अगर हमें कोई चेंजेस लेके आने हैं, एविडेंस लॉ में अगर कोई चेंजेस लेके आने हैं, तो यहाँ पे हम उन सबको सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हैं। और इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस है जो यहाँ पे हम सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका की तरह रिजिड भी है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो आर्टिकल 368 के अंडर आ जाएंगे, जिनको हमें यहाँ पे क्या चाहिए होता है? स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है हमारे ऑर्डिनरी लॉज के लिए। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो मतलब अब मान लीजिए कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हमारे जो संविधान है या फिर ये कह लीजिए हमारी पार्लियामेंट जो है, वहां पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 545। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हम यहाँ पे मान लेते हैं 545। अब यहाँ पे अगर टोटल कोरम कितना होता है हमारे देश में पार्लियामेंट का? कोरम होता है 10%। ठीक है, 10% कोरम का मतलब क्या हो गया? हमारे पास टोटल यहाँ पे पार्लियामेंट में एक टाइम पे प्रेजेंट होने चाहिए 55 पीपल। ठीक है, ताकि अगर पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को आपको कंटिन्यू रखना है, तो अगर ये 55% लोग प्रेजेंट भी है, 55 लोग अगर प्रेजेंट भी हैं, और इन 55 के अगर हमारे टोटल मेंबर्स कितने होंगे? 55। टोटल मेंबर्स अगर 55 प्रेजेंट एंड वोटिंग है, इसकी हमें 50% मेजोरिटी यहाँ पे चाहिए होगी। मतलब अगर 55 लोग वोट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे मेजोरिटी कितनी चाहिए होगी? दैट इज 28। अगर हम 28 वोट यहाँ पे पा लेते हैं तो हमारा कोई भी बिल पास हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसे ही 200 लोग प्रेजेंट हैं तो हमें यहाँ पे मेजोरिटी कितनी चाहिए होगी? 101 की, मतलब 101 लोग, मोर देन 50% चाहिए, तो 101 लोगों की मेजोरिटी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 545 का 50% चाहिए, जितने भी लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर यहाँ पे इतने लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है, बस कोरम मेंटेन होना चाहिए, और कोरम से ज्यादा कितने भी लोग हो सकते हैं, उसमें 50% आपको मेजोरिटी चाहिए और आपका बिल पास हो जाएगा। ठीक है, फिर होते हैं आपके कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी से चेंज होते हैं। अब इसमें आपको क्या चाहिए? आर्टिकल एज पर आर्टिकल 368 यहाँ पे क्या चाहिए? दैट इज मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड सपोर्ट ऑफ मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब इसमें भी ना आपकी 3 टाइप की मेजोरिटी हो जाती है। एक इस टाइप की मेजोरिटी होती है, एक मेजोरिटी ऐसी होती है जिसमें आपको सिर्फ 2/3 मेंबर से यहाँ पे क्या चाहिए होता है? वोटिंग चाहिए होती है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर मतलब मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है? मान लीजिए 545 मेंबर्स हैं। ठीक है, 545 में से आपके 2/3 तो यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, 2/3 प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट आप ये लगा लीजिए कि लगभग आपको यहाँ पे 350 से 400 लोग प्रेजेंट चाहिए। मान लीजिए कि आपको 400 पीपल प्रेजेंट चाहिए, एक रफ एस्टिमेट है, इट कैन बी अप एंड डाउन। तो यहाँ पे 2/3 लोग मान लीजिए हमने ले लिए। अब 2/3 में से हमें क्या चाहिए? मेजोरिटी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 400 में से मेजोरिटी चाहते हैं तो हमारी मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए? दैट शुड बी 201। 201 लोग हमें कम से कम चाहिए यहाँ पे मेजोरिटी के लिए। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फिगर, यहाँ पे ये फिगर चेंज हो सकती है। ठीक है, बट यहाँ पे आपको एक आइडिया मिल गया कि 2/3 मेंबर जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स में से, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 545, उसमें से 2/3 प्रेजेंट होने चाहिए, और उस 2/3 में से हमें मेजोरिटी चाहिए। मेजोरिटी मतलब 50% चाहिए।
ठीक है, तो ये चीज यहां पे हो जाती है। और कुछ ऐसे बिल हो जाते हैं जो आपके फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड हो जाते हैं। मतलब अगर कोई भी आप ऐसी चीज चेंज करना चाहते हैं जिसमें फेडरल प्रोविजन, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, या फिर आप जो यूनियन लिस्ट है उसके कोई भी प्रोविजन चेंज करना चाहते हैं, दैट इज अ कंकरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, तो कंकरेंट नहीं, सॉरी, दैट इज अ फेडरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो फेडरल सब्जेक्ट में अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इस टाइप की मेजोरिटी चाहिए, दैट इज 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एंड सपोर्ट बाय द 50% ऑफ द टोटल स्टेट्स। ठीक है, जितने भी आपके टोटल स्टेट्स हैं उनका 50% आपको यहाँ पे क्या चाहिए होगा, सपोर्ट चाहिए होगा। तो इस टाइप के आपके बहुत सारे रिजिड यहाँ पे क्या हो जाते हैं, आपके प्रोविजंस हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाता है आपका फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी बायस। ठीक है, फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी बायस मतलब हमारा सिस्टम एक समय पे फेडरल सिस्टम है और वहीं पे दूसरे समय पे यहाँ पे आपको यूनिटरी बायस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे सर्टेन फेडरल फीचर्स कौन कौन से हो जाएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दो गवर्नमेंट होती है आपकी, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सेपरेशन ऑफ पावर होता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपने लॉज पे लॉज बनाती है, अपने जो यहाँ पे उनके पावर्स हैं उन पे लॉज बनाती है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जब रिजिड हो जाता है तो ये यहाँ पे एक फेडरल फीचर हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे रिटर्न नहीं है और आपका अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट विल बी द यूनिटरी फीचर। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिर वहां पे जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कभी भी मुंह उठा के यहाँ पे लॉज चेंज कर सकती है। फिर हो जाता है यहाँ पे सुप्रीम एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारी जुडिशरी जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट है और इस वजह से ये एक फेडरल फीचर है। ठीक है, वहीं पे आप देखेंगे कि ये जुडिशरी वाला सिस्टम आपका नॉन फेडरल में भी आ जाएगा, उसे भी यहाँ पे देख लेते हैं। देन नॉन फेडरल फीचर्स कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे आपका स्ट्रॉन्ग सेंटर्स के पास ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये चीज हो जाती है। जो आपकी यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में एक तो ज्यादा सब्जेक्ट है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट किसके पास है, ये सब है आपके सेंटर के पास, और इस वजह से ये यहाँ पे आ जाता है नॉन फेडरल फीचर। ठीक है, फिर आ जाता है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे राज्यों का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप मतलब आप जो यहाँ पे बेसिकली सिटीजन है तो वो इंडिया के हैं, अपने राज्य के सिटीजन नहीं है। ठीक है, नो इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू स्टेट इन अपर हाउस। राज्यसभा में जो है यहाँ पे अपर हाउस में राज्यों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। मतलब आप देखेंगे सिक्किम को जो है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सीट्स मिली है। ठीक है, त्रिपुरा को बहुत कम सीट्स मिली है। वहीं पे आप देखेंगे यूपी को बहुत सारी सीट्स मिल जाती हैं, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, इन टाइप के राज्यों को यहाँ पे बहुत ज्यादा सीट्स मिल जाएंगी। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्टेट टू स्टेट। फिर क्या है यहाँ पे डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट, मतलब यहाँ पे क्या है, आपके जो स्टेट्स हैं उनको आप कभी भी किसी भी समय, जो आपका सेंटर है वो कभी भी किसी भी समय यहाँ पे क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। स्टेट की बाउंड्री चेंज कर सकता है, स्टेट का साइज चेंज कर सकता है, स्टेट का नाम चेंज कर सकता है। तो इसलिए ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी द डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट। मतलब ये यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्टेबल फीचर हो जाता है और इस वजह से ये एक यूनिटरी बायस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, स्टेट कैन नॉट सीड फ्रॉम यूनियन। स्टेट यहाँ पे जो है यूनियन को छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यूएस में, यूएस में क्या सीन है कि यूएस में जितने भी स्टेट्स हैं ना, 50 स्टेट्स हैं टोटल, तो 50 स्टेट्स में से कोई भी स्टेट कभी भी यहाँ पे बाय अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पे क्या हो सकता है, यूएस से बाहर निकल सकता है। ऑल्दो वो बाहर नहीं निकलना चाहेंगे, ऑफकोर्स सी बात है, इतनी बड़ी मेजर पावर से अलग कौन होना चाहेगा। तो ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे अलग नहीं होंगे, बट स्टिल यहाँ पे यूएस के जो राज्य हैं वो यूएस से अलग हो सकते हैं। ये इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड ऑडिट एंड इलेक्शन मशीनरी। मतलब जो आपका इलेक्शन मशीनरी है, मतलब जैसे आप देखेंगे कि जो हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन है या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई जो है, वो आपके राज्यों को भी क्या करवाता है, यहाँ पे इलेक्शन करवाता है और सेंटर के लिए भी इलेक्शन कराता है। ऐसे ही आपके इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, दैट इज सीएजी। जो आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है वो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेटेड ऑडिटर मशीनरी। मतलब वो यहाँ पे क्या है, वो आपके स्टेट के भी यहाँ पे अकाउंट्स को देख रहा है और आपके सेंटर के अकाउंट्स को भी देख रहा है। ऑल इंडिया सर्विसेज, मतलब जिस चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, यूपीएससी यहाँ पे क्या है, सेंटर के द्वारा यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होता है और आपको कहाँ पे भेज दिया जाता है, दैट इज इन द स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो कमान है, जो यहाँ पे बेसिकली कंट्रोल है, किसके हाथों में है, सेंटर के हाथों में है। तो यहाँ पे कोई भी जो आपका आईएएस ऑफिसर है या फिर कोई भी पर्सन है जो यूपीएससी से सेलेक्ट होकर गया है, वो कभी भी सेंटर को दुखी नहीं करना चाहेगा। तो ये चीजें यहाँ पे आ जाती है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर एंड वीटो ओवर इट। ठीक है, वीटो ओवर स्टेट बिल्स। तो ये सब क्या है, ऑल दीज आर द यूनिटरी प्रोविजंस की, ये यहाँ पे आपके यूनिटरी बायस है। फिर अगर आप यहाँ पे देखें टर्म फेडरेशन, फेडरेशन जो टर्म है वो कभी कहीं पे भी आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है।
ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी कहीं पे भी। आर्टिकल 1 जो है इंडिया का, वो क्या कहता है, दैट इज आर्टिकल 1 सेज दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, वी आर नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट, वी आर यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, हम यहाँ पे बहुत सारे राज्यों ने मिलके सोचा था तब इंडिया नहीं बना है। जैसे यूएस में है, यूएस ने 50 लोग एक साथ मिले तब जाके एक वहां पे क्या बना, एक पूरा यहाँ पे एक कंट्री बना। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है, एक कंट्री बना और उसके बाद ये आपके राज्य बने। ठीक है, तो इसलिए ये एक यूनियन ऑफ स्टेट है। यहाँ पे जो आपके स्टेट्स हैं वो इससे अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, फिर अब इसमें आप देखेंगे, देखिए बहुत सारे लोग इस चीज पे कमेंट भी करते हैं, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज नॉट प्रॉपर फेडरल। ठीक है, फेडरलिज्म के यहाँ पे ट्रू बेसिकली फेडरलिज्म की बात नहीं करता है। यहाँ पे जो आपका स्पिरिट है दैट इज समवॉट आपका यूनिटरी। ठीक है, तो केसी वेयर है, केसी वेयर ने इस चीज को बोला था यहाँ पे क्वाजी फेडरल। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, क्वाजी फेडरल। फिर ऐसे ही आपके आ जाते हैं एक मॉरिस जॉन्स ने बोला था दैट इट इज एन बार्गेनिंग फेडरलिज्म। ठीक है, मतलब हम फेडरलिज्म के लिए बार्गेन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे स्टेट्स जो हैं वो सेंटर से बार्गेन करते हैं। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे आ जाता है दैट इज ग्रैनविल ऑस्टिन क्या कह देते हैं दैट इट इज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मतलब यहाँ पे जो इंडिया का फेडरलिज्म है दैट इज समवॉट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, फिर ऐसे ही आ जाता है कि फेडरेशन विद सेंट्रल टेंडेंसीज, ये किसके द्वारा कहा गया था, दैट इज आइवरी जेनिंग। ठीक है, कभी क्वेश्चन आ जाए कि आइवरी जेनिंग हैज सेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरेशन विद सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसीज, तो दिस विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आइवरी जेनिंग ने ये कहा था। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी जो है इस चीज पर राय रखी है, तो ये सब चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, ऐसे हम इस लेक्चर को 2 वीडियोस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे अपनी वीडियोस की जो लेंथ है वो रखेंगे ऑलमोस्ट दैट इज मतलब हाफ एन आवर तक की हम यहाँ पे इस वीडियोस की लेंथ रखने की कोशिश करेंगे। 25 टू 35 या फिर 30 मिनट्स तक इसकी लेंथ रखने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे यहाँ पे आपकी पूरी लक्ष्मीकांत विद इन 1 और 2 मंथ्स हम इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लें। मतलब विद इन नेक्स्ट 30 टू 40 डेज हम पूरी लक्ष्मीकांत आपके यहाँ पे कवर कर देंगे। उसके साथ साथ आपके हिस्ट्री के कोर्सेज और बाकी कोर्सेज भी चलाए जाएंगे। सो ऑल दीज आर द थिंग्स। ओके, सो यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर एंड, और आप यहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू लाइक द लेक्चर यू कैन जस्ट लाइक बटन, यू कैन जस्ट प्रेस द लाइक बटन। आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको यहाँ पे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, और आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आपको क्लासेस की पीडीएफ्स भी मिल जाए। तो यहाँ पे इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जितना भी मेरा मटेरियल है वो सब मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मैं बहुत सारे यहाँ पे चीजें लेकर आने वाला हूँ। हिस्ट्री हम लेकर आएंगे, करंट अफेयर्स हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसलिए डोंट वरी अबाउट योर प्रिपरेशन, बहुत अच्छे से यहाँ पे हम प्रिपरेशन करेंगे, और आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।